आपको जाना है एडवेंचर लैंड, सही में नहीं जाना है, ऐसा सपोज करो आपको जाना है एडवेंचर लैंड और रास्ता आपको पता नहीं है, तो या तो आप लोगों से पूछ कर जाओगे कि राह चलते लोगों से पूछ कर आप अपनी जगह तक पहुंच गए, ये सबसे नॉर्मल रास्ता है। और दूसरा रास्ता है आप अपनी लोकेशन गूगल पर डालो और फिर गूगल की जिम्मेदारी बनेगी कि आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। अब इसमें गूगल पूरी कोशिश करेगा आपको खुश करने की, क्योंकि आप अगली बार गूगल यूज़ करोगे या नहीं करोगे ये आपका इस एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा। और आगे का तो आपको पता ही है, फिर गूगल आपका सारा डाटा बाकी ऐप्स को बेचकर पैसा कमाएगा। ठीक है, ऐसा ही स्टॉक मार्केट के साथ है। या तो आप पर्सनली सारी कंपनीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करके सारे पैतरे सीख कर खुद स्टॉक मार्केट में पैसे लगाओ, लेकिन इसमें 90% चांसेस होंगे कि आप अपना पैसा डुबा डालेंगे। इसलिए रिस्क से इश्क हर्षद मेहता को ही करने दो, आप मत करो। लेकिन क्या स्टॉक मार्केट में भी गूगल मैप की तरह सस्ता, सुंदर, टिकाऊ रास्ता मौजूद है जिसमें साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो? बिल्कुल है भाई, तभी तो वीडियो बना रहे हैं। और वो रास्ता है म्यूचुअल फंड्स। देखो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है ना कि हर बड़े बैंक का अपना एक म्यूचुअल फंड होता है, जैसे HDFC, SBI, LIC, इन सभी बैंकों के अपने अपने म्यूचुअल फंड्स हैं। फर्ज करो आपने HDFC म्यूचुअल फंड को 500 रुपये दिए। अब HDFC म्यूचुअल फंड क्या करेगा, एक प्रोफेशनल बंदे को आपके और आप जैसे कई सारे लोगों के इन्वेस्टमेंट को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज में लगवाएगा। अब वो उस बंदे की जिम्मेदारी होगी कि आपके पैसे को वो एक ऐसी कंपनी में लगाए जहाँ पर मुनाफा ज़्यादा हो। अब आप सोचेंगे कि उस HDFC म्यूचुअल फंड वाले बंदे को हमारे प्रॉफिट से क्या लेना देना। बिल्कुल सही सोचा। देखो जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में गूगल वाले एग्जांपल में बताया था कि गूगल चाहता है आप उसे बार बार यूज़ करें, ऐसे ही वो बंदा चाहता है कि आप HDFC म्यूचुअल फंड छोड़कर SBI म्यूचुअल फंड पर ना चले जाए, इसलिए वो आपका प्रॉफिट ज़रूर कराएगा। और दूसरा लालच आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर का ये रहेगा कि आपको जितना प्रॉफिट स्टॉक मार्केट से होगा उतना ही कमीशन आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर को मिलेगा। तो मान लो आपको स्टॉक मार्केट से 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो वहीं आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर को उन 1000 रुपये में से 30 रुपये मिलेंगे। और अगर आपका 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो उसे 60 रुपये मिलेंगे। तो वो इस वजह से आपकी पूरी कोशिश करेगा आपको प्रॉफिट कराने की, ताकि उसे उतना ही कमीशन मिले। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का सबसे सुरक्षित और बढ़िया रास्ता है। अब यार एक बात बताओ, आप खुद तो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हो नहीं, हर ब्रोकर आपको हर्षद मेहता मिलेगा नहीं, तो आपको ऐसे में नहीं लगता कि आपको अपने कीमती पैसे को एक बढ़िया, प्रोफेशनल और गारंटी देने वाली एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे देना चाहिए? अब ऐसा नहीं है कि आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके पैसे के साथ अपनी मनमानी करेगा। जब आप उनको पैसा दोगे, मैनेजर को या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपना पैसा दोगे, तो आपसे स्टार्टिंग में ही पूछता है कि आप अपना पैसा किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो। कुछ कॉमन कैटेगरीज होती हैं जैसे इक्विटी फंड, ये सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें आपका पैसा वापस आने की कोई गारंटी नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपने अपने फंड मैनेजर को कहा कि भाई मेरा पैसा टेस्ला में लगा दो, और उसने पूरी उम्मीदों के साथ आपका पैसा टेस्ला में लगा दिया, और कुछ दिनों बाद खबर आई कि भाई इलॉन मस्क तो फर्जी निकला और आपके सारे शेयर्स के प्राइस डूब जाएंगे। तो ऐसे में आपको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, आपका फंड मैनेजर बस आपको एक सॉरी बोल देगा और बात खत्म। लेकिन इक्विटी फंड्स की एक खासियत होती है, वो आपको पल भर में राजा और पल भर में रंक बना सकती है। दूसरा होता है डेट फंड, ये सबसे सिक्योर रास्ता होता है। इसमें आपका फंड मैनेजर आपका सारा पैसा लोन पर दे देता है, और लोन पर तो हर महीने इंटरेस्ट आता ही आता है, तो ये सबसे सिक्योर रास्ता है। अब एक होता है हाइब्रिड फंड, इसमें आप दोनों का मजा ले सकते हो, इक्विटी फंड का भी और डेट फंड का भी, यानी 50-50 मजा लो। देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, जैसा कि हमको आज तक बताया गया है। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है। अगर आप सोच समझकर, जांच परख कर एक अच्छी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको इतना मुनाफा होगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। चलो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। सन 2000 में हमारे नाना ने रोहतक में 50,000 में एक प्लॉट खरीदा, जिसकी वैल्यू आज 25-30 लाख रुपए होगी। लेकिन वहीं अगर हमारे नाना उस 50,000 को स्टॉक मार्केट में HDFC, इन्फोसिस या TCS जैसी कंपनी में लगाते तो वो 50,000 आज 1.5 करोड़ रुपए बन चुके होते। हाँ, इसमें रिस्क भी उतना ही होता। अगर वो 50,000 रुपये किसी घटिया सी कंपनी में लगा दिए जाते तो आज वो 50,000 5 रुपये भी बन चुके होते। तो देखो, मोटा मोटी बात हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स को बोलो और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। आप खुद भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाओ, 100 रुपये बचाओ, 200 रुपये बचाओ और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करो। बिल्कुल 100-200 रुपये से आप शुरू कर सकते हो। इससे आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगी और फाइनेंशियल लिटरेसी आएगी। अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एक साथ अपना पैसा नहीं देना चाहते तो आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पिक कर सकते हैं। इसमें आपको मंथली कम से कम 100 रुपये देने होंगे। तो म्यूचुअल फंड्स सही है। बाय।